हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का विज्ञान पार्ट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पाठ पर आधारित लघु प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। तो पहले समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक पदार्थ का भौतिक गुण क्या हुआ? पदार्थ के रंग में, आकार में और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो जैसे पहला देखते हैं पेड़ों को काटना। तो पेड़ों को काटते तो क्या होता है? पेड़ के आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या हुआ? मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। मक्खन का क्या? मक्खन के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यह भी भौतिक परिवर्तन हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना। अलमारी में जंग लगना। जंग लगना क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, नया पदार्थ बना। तो फेरिक ऑक्साइड का भूरी परत लग जाता है, इसलिए अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। जल का उबल कर वाष्प बनना। जल उबल कर क्या होता है? वाष्प रूप में वातावरण में मिल जाता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन हुआ। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फलों के सलाद बनाना। फल को जब छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो क्या होता है? उसके आकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए फलों का सलाद क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज़ का जलना। लकड़ी और कागज़ को जलाते हैं तो एक जलाने के बाद राख बच जाता है और ऊष्मा निकलती है और गैस निकलता है जो वातावरण में मिल जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन हुआ? अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना, लकड़ी और कागज़ का जलना। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ? पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पृथक करने के समान विधियों के नाम दें। दही से मक्खन। दही से मक्खन को हम अपकेंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अपकेंद्रीय विधि क्या है? जब किसी पदार्थ को घुमाया जाता है तो वह हल्का पदार्थ जो है ऊपर आ जाता है और भारी पदार्थ नीचे बैठ जाता है। जब दही को अभिकेंद्रीय अभियंत्र में डाला जाता है और उसे घुमाया जाता है तो दही नीचे बैठ जाता है और मक्खन ऊपर आ जाता है। इस प्रकार अपकेंद्रीय विधि द्वारा इसको अलग करते हैं। समुद्री जल से नमक। समुद्र का जल क्या है? वाष्प के रूप में वातावरण में गैस वाष्प के रूप में फैल जाता है और नमक नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको वाष्पीकरण विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। नमक से कपूर। कपूर ठोस है, कपूर को जब कपूर सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और नमक सीधे बैठ जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है। क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मिश्रण को पृथक करने के लिए इन्हें पहले जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर सूदियों को छान लिया जाता है। इसके पश्चात विलयन को छानक पत्र से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर पदार्थ क्रिस्टल रूप प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्न की उदाहरण से व्याख्या करें। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, जब विलयन में उसी तापमान पर और अधिक विलय न घोला जा सके तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण 20 डिग्री तापमान पर 100 ml पानी पर सिर्फ 200 ग्राम चीनी ही घोली जा सकती है। शुद्ध पदार्थ, जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण पानी। सी है कोलाइड। कोलाइड विलयन वे कहे जाते हैं जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तथा इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण में मक्खन। डी नंबर है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घूमते हैं और इन कणों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दे तो यह कण तल पर बैठ जाते हैं। उदाहरण में पानी में चूना पत्थर। पाँचवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित से पत्थरों को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कर। समांगी मिश्रण क्या है? जिसके अवयव को आसानी से हम नहीं दे सकते हैं, इसके अवयव समान रूप से घुले हुए रहते हैं, इसके अवयव को पृथक करना आसान नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण क्या है? इसके अवयव को हम आसानी से देख सकते हैं, इसके अवयव समान रूप से नहीं घुले होते हैं, इसके अवयव को हम पृथक कर सकते हैं। तो लकड़ी के सोडा जल है। सोडा जल क्या है? समांगी मिश्रण है। इसके अवयव समान रूप से घुल जाते हैं, इसके अवयव को आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। सोडा जल हो गया, बर्फ़ हो गया, वायु हो गया, सिरका हो गया, खनिजा, यह सब समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या हुआ? लकड़ी और मिट्टी।
चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है? शुद्ध जल गंधहीन और स्वादहीन होता है। यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगीन द्रव शुद्ध जल है। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तत्व क्या है? तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से यौगिक बनता है। तो सभी तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। बर्फ क्या है? पानी का ठोस रूप है, इसे यौगिक भी कहा जाता है, इसलिए शुद्ध पदार्थ है। दूध क्या है? द्रव है, यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। लोहा क्या है? तत्व है, यह शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? यौगिक है, यह शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? यौगिक है, यह शुद्ध पदार्थ है। पारा क्या है? तत्व है, यह शुद्ध पदार्थ है। ईंट क्या है? ठोस है, यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। लकड़ी भी ठोस है, यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। वायु क्या है? मिश्रण है, यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ केवल तत्व और यौगिक ही होते हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान की। विलयन के लिए क्या चाहिए? विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन का निर्माण करता है। तो मिट्टी क्या है? सूखा रूप में पाया जाता है पृथ्वी पर, इसलिए यह विलयन है। समुद्री जल क्या है? इसमें लवण होते हैं और जल होता है। विलेय, लवण विलेय हुआ और जल हुआ विलायक, इसलिए समुद्री जल क्या हुआ? विलयन हुआ। वायु मिश्रण है, यह विलयन है। कोयला भी ठोस पदार्थ है। सोडा जल क्या है? सोडा में सोडियम कार्बोनेट विलय हुआ और जल विलायक हुआ, इसलिए सोडा जल विलयन हुआ। 9वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव क्या है? यह कोलाइड विलयन के माध्यम से प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो देखते हैं ए में नमक का घोल। नमक का घोल क्या है? इसके अवयव समान रूप से घुले हुए रहते हैं, इसलिए यह टिंडल प्रभाव, यह गाढ़ा द्रव नहीं है, इसलिए यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूध क्या है? गाढ़ा द्रव है, यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। कॉपर सल्फेट क्या है? यह भी गाढ़ा द्रव नहीं है, यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। स्टार्च विलयन क्या है? गाढ़ा द्रव है। कोलाइड विलयन है, यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करेगा। सोडियम क्या है? तत्व है। चांदी क्या है? तत्व है। चांदी क्या है? तत्व है। टीन क्या है? तत्व है। सिलिकॉन क्या है? तत्व है। यौगिक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण क्या हुआ? चीनी का घोल, मिट्टी हुआ, वायु हुआ, कोला हुआ, रक्त हुआ। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? पौधे की वृद्धि। पौधे जब बड़ा होगा पेड़ बन जाता है, धीरे धीरे जब पौधा वृद्धित हो तो पेड़ बन जाता है। पेड़ से हमें क्या प्राप्त है? फल और फूल प्राप्त है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना। लोहे को जब हवा में खोल छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, एक फेरिक ऑक्साइड का भूरी परत जम जाता है, इसलिए लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चून तथा बालू को मिलाना, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाना। खाना में हम जो पदार्थ मिलाते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप वह खाना में मिल जाता है और उसके माध्यम से हम टेस्टी हो जाता है भोजन, इसलिए खाना पकाना ही एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन। जब भोजन हम करते हैं तो भोजन में रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पचता है, इसलिए भोजन का पाचन में एक रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन। जल से बर्फ बनना। जल से बर्फ का ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह जल का अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है, यह जल रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जलकर क्या हो जाता है? ऊष्मा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो वातावरण में मिल जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। आज के लिए बस इतने ही, फिर हम अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे।